राधा बहुत खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। उसने एक पौधा उगाओ और पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया था। उसे पौधे उगाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वह प्रतियोगिता में भाग लेने और पुरस्कार जीतने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने इस पूरी योजना को गुप्त रखा। राधा ने अपनी माँ या बहन को भी इसके बारे में नहीं बताया। वह जानती थी कि पौधों को मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, और अगर बीज मिट्टी में डाल दिए जाएं, तो वे उगेंगे। वह बहुत आशावादी थी और उसे किसी भी परेशानी की उम्मीद नहीं थी। इसलिए एक बच्चे के पूरे उत्साह के साथ राधा ने एक छोटा मिट्टी का गमला लिया और उसमें मिट्टी भर दी। उसने पास के पार्क से कुछ गुलमेहंदी यानी बेलसम के बीज इकट्ठा किए और उन्हें मिट्टी में डाल दिया। थोड़ा पानी डाला और गमले को घर के अंदर एक अंधेरे कोने में रख दिया, जहां कोई उसे देख न सके। हर सुबह और शाम वह गमले को देखती थी। 2 दिन बाद जब उसने छोटे छोटे पौधों को मिट्टी से बाहर निकलते देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 4 दिन बाद पौधे कुछ इंच बड़े हो गए, लेकिन उनमें कुछ गड़बड़ थी। वे सभी पतले, कमजोर और पीले दिख रहे थे। राधा बहुत परेशान हो गई। जितना वह उन्हें देखती, उतनी ही उदास होती जाती। अपनी निराशा को रोक न पाकर वह रोने लगी। पहले वह धीरे धीरे सिसकी, फिर जोर जोर से रोने लगी। उसकी बड़ी बहन रेखा ने उसे कोने में रोते हुए देखा तो वह हैरान हो गई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि राधा को कोई चोट नहीं लगी है, रेखा ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। राधा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे अपना राज और अपनी परेशानी बता दी। यह सुनकर उसकी बहन मुस्कुराई और बोली, तुम कैसे उम्मीद करती हो कि पौधे अंधेरे में ठीक से उगेंगे? उन्हें रोशनी में रखो और खुद देखो। राधा हल्की सी मुस्कुराई और उसने सोचा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने गमले को खिड़की के पास रख दिया और स्कूल चली गई। शाम को स्कूल से लौटते ही वह खिड़की के पास गई और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि सभी पौधे एक तरफ मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे खिड़की के बाहर देखने की कोशिश कर रहे हों। अगले दिन उसने देखा कि कुछ पौधे टेढ़े मेढ़े बढ़ रहे थे। वह रेखा के पास गई और बोली, मेरे पौधे अभी भी ठीक से नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने उन्हें खिड़की पर रखा है, फिर भी वे टेढ़े बढ़ रहे हैं। रेखा ने कहा, अरे, मैंने तुम्हें धूप में रखने के लिए कहा था। उन्हें बाहर आंगन में रखो और देखो क्या होता है। राधा ने वैसा ही किया। 4 दिन बाद उसने देखा कि सभी पौधे हरे भरे और स्वस्थ हो गए हैं। उसने देखा कि उनकी कोमल पत्तियां कितनी सुंदर लग रही थीं। उनका रंग ताजा हरा था और किनारे दांतेदार थे। राधा ने अपनी माँ द्वारा दिए गए छोटे चित्रों वाली डायरी में देखा। प्रतियोगिता में अभी 10 दिन बाकी थे। वह रोज पौधों को पानी देती रही। एक दिन उसने देखा कि एक पौधे की पत्ती आधी थी, बाकी हिस्सा जैसे किसी ने खा लिया हो। उसके पौधों पर फिर से खतरा आ गया था। वह जल्दी से घर के अंदर गई और रेखा को बुलाया। उसकी बहन आई और उसने देखा कि एक छोटा हरा कैटरपिलर पत्ती खा रहा था। रेखा तुरंत कुछ सफेद पाउडर लाई और उसे पत्तियों पर छिड़क दिया। इल्ली नीचे गिर गई और राधा ने राहत की सांस ली। उस रात वह अपने पौधों के बारे में सोचती रही और सोचने लगी कि उन्हें फूल आने में कितना समय लगेगा। वह पड़ोस के माली से दोस्ती रखती थी और उसने उससे पूछने का निर्णय लिया कि वह क्या कर सकती है। वह चाहती थी कि उसके पौधे प्रतियोगिता के दिन ही फूल ले आकर दें। अगले दिन उसने चुपचाप माली से पूछा। बूढ़ा माली बहुत दयालु था। उसने कहा, राधा बेटा, यह सफेद पाउडर देखो। यह तुम्हारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें 1 चम्मच दूंगा। इसे पानी में घोलकर पौधों पर छिड़क देना और ध्यान रखना, बाद में अपने हाथ तुरंत धो लेना। राधा ने वैसा ही किया। 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह बहुत बेचैन और चिंतित हो गई। वह पुरस्कार खोना नहीं चाहती थी,
वह ध्यान से पौधों को देखती रही और फिर उसे आश्चर्य हुआ जब उसने छोटे-छोटे कली देखीं। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। 2 दिन बाद उसने कलियों में रंग भी देखा। पुरस्कार वितरण के दिन सुबह सुबह राधा अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई। वह जल्दी बाहर गई और उसने देखा कि उसके पौधे पूरी तरह खिले हुए थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। उसने फूलों को देखा। वे सबसे बड़े गुलमेहंदी के फूल थे जो उसने कभी देखे थे और उनका रंग भी अलग था। वे हल्के बैंगनी रंग के थे जिन पर सफेद धारियां थीं। वह उन्हें तुरंत पंडाल में ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे 10 बजे तक इंतजार करना पड़ा। फिर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर वह गर्व से गमला पंडाल में ले गई। जैसे ही वह अंदर गई, लोगों ने उसके सुंदर फूलों की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। किसी ने भी इतने सुंदर और बड़े फूल पहले नहीं देखे थे। जैसा कि उम्मीद थी, राधा के पौधों को सबसे अच्छा चुना गया और उसे पुरस्कार मिला। आयोजकों ने कहा कि यह गुलमेहंदी की एक नई किस्म है और उसका नाम राधा रखा गया।